हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। मैं आपके बीच आज शेयर करने जा रहा हूँ एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन लॉफलर फ्रेटैग रिएक्शन। आई होप ये छोटी सी नोट्स आपको समझ आएगी। चलिए देखते हैं। हॉफमैन लॉफलर फ्रेटैग रिएक्शन क्या कहता है? व्हेन एन हेलो एमीन्स, यहाँ पे एन हेलो एमीन्स कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन में एक हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा, जो मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे, जिसमें क्लोरीन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। व्हेन एन हेलो एमीन्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन डेल्टा कार्बन undergoes reaction by warming it in a strong acid or irradiated in UV light, then डेल्टा हेलोजनेटेड एमीन इज फॉर्म। कहता है कि जब हम एन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेलोजन एमीन्स लेंगे, जिस उस कंपाउंड में कम से कम डेल्टा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर वो होता है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड में उसे हीट करते हैं या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में इरेडिएट करते हैं। उस केस में डेल्टा हेलोजनेटेड एमीन बन जाता है। यही हमारा रिएक्शन है। लेकिन जो डेल्टा हेलोजनेटेड एमीन है वो उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं उस स्टेज पर, और इसीलिए उसका फिर हम बेसिफिकेशन करते हैं। और बेसिफिकेशन करने के बाद या तो पायरोलिडीन बनता है या फिर उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेलोजन है, ये है डेल्टा कार्बन जिसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे तीन तीन है अभी। ठीक है। H2SO4 हमने लिया है, इसे हीट करेंगे या फिर यूवी लाइट। और बेस, क्यों बेस? इसलिए क्योंकि इसको फिर आइसोलेट नहीं कर सकते, बेस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे क्लोरीन ने लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्या होता है, रेडिकली हीट करने के बाद या फिर एजन्यू के बाद रेडिकली ये ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ये एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी क्लोरीन डेल्टा कार्बन पे आ जाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाता है। वो आपको यहाँ पे जो देखिए दिखाया गया है ना, ये है डेल्टा कार्बन और यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया और इसका हाइड्रोजन उधर शिफ्ट कर गया। अब होता है क्या है, जो H+ यहाँ पे इस H यहाँ वाला जो वहाँ चला गया तो यह प्लस का साइन ऑलरेडी पहले से था ही, अब ये न्यूट्रल कर लेगा अपने आप को, तो ये न्यूट्रल हो गया, डेल्टा क्लोरोएमीन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ये आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, और उस वजह से क्या होगा, फिर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है और एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। फिर बाद में बेस यूज करते हैं और हम लोग फिर रिएक्शन को एंड कर देते हैं, जिसमें कहा गया था आपको कि पायरोलिडीन बनेगा या फिर उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है कि बोथ क्लोरोएमीन एंड ब्रोमोएमीन गिव्स हॉफमान लॉफलर फ्रेटैग रिएक्शन, बट क्लोरोएमीन गिव्स बेटर रिजल्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोरीन ब्रोमीन ही यूज करते हैं हम लोग हेलोजन में, लेकिन क्लोरोएमीन जो है ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। ठीक है। आइए यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने नोट किया हुआ है, आप बुक से भी मतलब ले सकते हैं। आई होप ये छोटी सी नोट्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।